डिफाइन एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जो अर्थ्स एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड सब कुछ यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. लूनर कैलेंडर किसको बोलते हैं? लूनर कैलेंडर इज अ कैलेंडर बेस्ड ऑन द मंथली साइकिल्स ऑफ द मून्स फेजेस. जो मून का मंथली साइकिल ऑफ द फेजेस होता है ना, उसके बेसिस पे जो कैलेंडर रहता है उसको लूनर कैलेंडर बोलते हैं. ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून. मून का ऑर्बिटल पीरियड कितना है? मून का ऑर्बिटल पीरियड है 27.3 डेज. ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून कितना है? 27.3 डेज. फिर है सिडेरियल पीरियड. किसको बोलते हैं? सिडेरियल पीरियड इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी विद इन द सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टार्स. सिडेरियल पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी. एक सेलेस्टियल बॉडी सोलर सिस्टम में अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टार्स. फिक्स्ड स्टार्स के रिस्पेक्ट में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसको बोलते हैं सिडेरियल पीरियड. व्हाट इज कृष्णा पक्ष? कृष्णा पक्ष किसको बोलते हैं? द 14-day पीरियड ऑफ वेनिंग मून इज कॉल्ड कृष्णा पक्ष. और शुक्ल पक्ष, द शुक्ल पक्ष वैक्सिंग मून पीरियड इज द पीरियड बिटवीन द न्यू मून टू द फुल मून. तो देखो, एक होता है 14 दिन का होता है 14-day पीरियड ऑफ वेनिंग मून. वेनिंग मून उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष. और शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं? जो वैक्सिंग मून पीरियड होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं. और ये जो पीरियड होता है शुक्ल पक्ष, ये न्यू मून से फुल मून के बीच का पीरियड होता है. न्यू मून से फुल मून के बीच का जो पीरियड होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं. न्यू मून से फुल मून के बीच का जो पीरियड होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं. द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एक्लिप्टिक. एक्लिप्टिक जो अर्थ का जो पाथ है ना सन के अराउंड, वो क्या सर्कुलर है, एक्लिप्टिक है? एलिप्टिक है. व्हाट इज जोडाइक और राशि चक्र? जोडाइक और राशि चक्र किसको बोलते हैं? अ बेल्ट ऑफ द हेवेंस विद इन अबाउट 8 डिग्री ईदर साइड ऑफ द एक्लिप्टिक इंक्लूडिंग ऑल अपरेंट पोजिशंस ऑफ द सन, मून एंड मोस्ट फेमिलियर प्लैनेट्स, उसको बोला जाता है जोडाइक. और राशि चक्र, राशि चक्र क्या है? एक बेल्ट ऑफ हेवेंस, a belt of heavens within about 8 degree either side of the ecliptic. So a belt of the heavens within about 8 degree either side of the ecliptic including all apparent positions of the sun, moon and most familiar planets. How many constellations does Rashi Chakra have? 12 constellations. कितने राशि चक्र के पास कितने constellations हैं? 12 constellations हैं. How many constellations does राशि चक्र है? राशि चक्र के पास कितने कॉन्स्टेलेशंस हैं? 12 कॉन्स्टेलेशंस हैं. हाउ मेनी डेज द सन टेक्स टू मूव थ्रू अ राशि? हाँ, कि सन कितना दिन लेता है एक राशि में मूव करने के लिए? 30 डेज. हाउ मेनी डेज द सन टेक्स टू मूव थ्रू अ राशि? रफली 30 डेज. व्हाट इज संक्रांति मीन? संक्रांति मीन्स ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सन फ्रॉम वन जोडाइक टू अनदर इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी. एक जो सूरज है ना, जब बोलता सूर्य चला गया इससे इस राशि से इस राशि में गया, तो वो जो ट्रांस माइग्रेशन है एक जोडाइक से लेकर के दूसरे जोडाइक में, उसको बोलते हैं संक्रांति. सोलर ईयर किसको बोला जाता है? अ सोलर ईयर इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. सोलर ईयर किसको बोलते हैं? सोलर ईयर वो समय है जो कि पृथ्वी एक रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है सन के अराउंड, जो कि होता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स. अरे एग्जैक्ट है 365 ईयर्स, ठीक है, 5 आवर्स 365 डेज 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड. एग्जैक्टली है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स. व्हाट डज तिथि मीन? तिथि किसको बोलते हैं? तिथि इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द कंजिक्यूटिव इपॉक्स that correspond to when the longitudinal angle between the sun and moon is an integer multiple of 12 degree. So तिथि एक टाइम ड्यूरेशन है किसके बीच में? बिटवीन द कंजिक्यूटिव इपॉक्स दैट correspond to when the longitudinal angle between the sun and moon, सन और मून के बीच का जो longitudinal angle है वो अगर 12 डिग्री का इंटीजर मल्टीपल है तो उसके corresponding में जो इपॉक्स होगा ना, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं तिथि. What does solar eclipse mean? Solar eclipse happens at the right moment the moon passes between the sun and earth. Solar eclipse जैसे बोलते हैं ना, सूर्य पे ग्रहण लग गया, तो ऐसा कुछ ग्रहण तरहन कुछ होता नहीं है, सूर्य छुप जाता है. तो कैसे छुप जाता है? कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो मून तो सामने आ गया ना, तो हम सूरज को कैसे देख पाएंगे? तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं उसको. Who was the first to explain the rotation of the earth on its axis
अकाउंट्स फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। किसने बोला था सबसे पहले कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है, जिससे कारण से सुबह और रात होती है, तो वो आर्यभट्ट ने बोला था। Who is considered as the first surviving Indian text containing a systematic discussion of astronomical instruments? ब्रह्मास्फुता सिद्धांता। ब्रह्मास्फु ब्रह्मास्फु अरे क्या है ये? ब्रह्मास्फुतास ब्रह्मास्फुता सिद्धांता ब्रह्मास्फुता सिद्धांता ब्रह्मास्फुता सिद्धांता ब्रह्मस्फुता ब्रह्मस्फुता सिद्धांता सिद्धांत ब्रह्मस्फुता सिद्धांत ब्रह्मस्फुता सिद्धांत फुता, which is considered as the first surviving Indian text containing a systematic discussion of astronomical instruments. So Indian text ऐसा कौन सा है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया गया है? पहला इंडियन टेक्स्ट है, उसका नाम है ब्रह्मास्फुता सिद्धांत। ब्रह्मास्फुता सिद्धांत। हु रोट ब्रह्मास्फुता सिद्धांत? किसने लिखा था ये? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मास्फुता सिद्धांत किसने लिखा था? ब्रह्मगुप्त ने। सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य सिद्धांत इज अ फेमस एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बुक। सूर्य सिद्धांत क्या है? ये फेमस एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बुक है। हु वाज भास्कर? भास्कर कौन था? भास्कर मैथमेटिशियन था एंड एस्ट्रोनॉमर था 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी बोले तो 600 समथिंग। So Bhaskar was a known mathematician and astronomer during 7th century. Who wrote सूर्य सिद्धांत? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। Who founded the place value system and zero? प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो किसने फाउंड किया था? आर्यभट्ट ने। और एरीज का फुल फॉर्म क्या होता है? ARIES। एरीज का फुल फॉर्म है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। एरिस का फुल फॉर्म क्या है? ARIES आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो रिकैप करते हैं। डिफाइन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। व्हाट इज मेंट बाय लूनर कैलेंडर? अ लूनर कैलेंडर इज अ कैलेंडर बेस्ड ऑन द मंथली साइकिल्स ऑफ द मून्स फेजेस। व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून? 27.3 days. What is sidereal period? Sidereal period is the time required for a celestial body within the solar system to complete one revolution with respect to the fixed stars. What is Krishna Paksh? The 14-day period of the waning moon is called Krishna Paksh. What is Shukla Paksh? Shukla Paksh waxing moon period is the time period between the new moon to the full moon. The path of the earth around the sun is called ecliptic. What is zodiac or Rashi Chakra? A belt of the heavens within about 8 degree either side of the ecliptic, including all apparent positions of the sun, moon and most familiar planets. How many constellations does Rashi Chakra have? 12 constellations. How many days does sun take to move through a Rashi? Roughly 30 days. What does Sankranti mean? Sankranti means the transmigration of the sun from one zodiac to another in Indian astronomy. What is a solar year? A solar year is the time taken by the earth to complete one revolution around the sun, which is equal to 365 days, 5 hours, 48 minutes, 46 seconds. What does Tithi mean? Tithi is the time duration between the consecutive epochs that correspond to when the longitudinal angle between the sun and the moon is an integer multiple of 12 degree. What does solar eclipse happen? When does solar eclipse happen? A solar eclipse happens when at just right moment the moon passes between the sun and the earth. Who was the first to explain that the rotation of the earth on its axis accounts for the daily rising and setting of the sun? Aryabhatta. Which is considered as the first surviving Indian text containing a systematic discussion of astronomical instruments? Brahmasphuta Siddhant. Who wrote Brahmasphuta Siddhant? Brahmagupta. What Surya Siddhant is? Surya Siddhant is a famous astronomical science book. Who was Bhaskar? Bhaskar was a known mathematician and astronomer during the 7th century. Who wrote Surya Siddhant? Aryabhatta. Who founded the place value system and zero? Aryabhatta. What does ARIES stand for? ARIES stands for Aryabhatta Research Institute for Institute of Observational Sciences. See you in the next video. Till then, bye.